चुनाव यात्रा को लेकर इस वक्त हम जौनपुर जिले में हैं और केराकत विधानसभा में आए हैं। केराकत की बात करें तो यहाँ दिनेश चौधरी पिछली बार जीते थे और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया है। भाजपा ने तो अपने पुराने विधायक पर भरोसा कर लिया है, लेकिन क्षेत्र की जनता कितना भरोसा करती है अपने विधायक जी का और इस बार क्या मुद्दा होगा, आइए हम उनसे ही जानते हैं, उनसे पूछते हैं। मैं विधायक जी से खुश नहीं हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे मैं खुश रहूँ। ठीक है, 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। जो भी किए बड़े लोग के लिए किए, हमारे यहाँ कभी कुछ नहीं किए। गरीब मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी विधायक जी नहीं आए। ठीक है, मान लीजिए इधर बगल रोड देख लीजिए आप, बड़े बड़े ऐसे। अभी बीच में बरसात में बाढ़ आई थी, एक बार भी विधायक जी वहाँ नहीं गए। ऐसा कोई होता है? विधायक हम चुने तो अपने काम के लिए, विधायक अपना बनाए, मेरा नहीं बना सकता। चलिए, विधायक जी से तो असंतुष्ट है, लेकिन प्रदेश सरकार की बात करें तो उनसे संतुष्ट है कि नहीं? मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत संतुष्ट हूँ, लेकिन योगी जी से संतुष्ट नहीं हूँ। तो वोट आपका किधर जाएगा? मैं तो दूंगा बीजेपी को वोट, क्योंकि मैं कास्ट मुस्लिम हूँ। मैं मोदी जी को वोट दूंगा। आप मुस्लिम हैं, आपने बताया, मुस्लिम हो के भी आप वोट देंगे भाजपा को, ऐसा क्यों? क्योंकि भाजपा सबके लिए ही सोचती है, किसी के लिए दुश्मन ना वही है। ठीक है सर, बट कोई किसी के लिए काम नहीं करता है। लेकिन जो मोदी जी हैं, उन्होंने सबके लिए ही सोचा है, सबके लिए सब काम किया है। योगी जी और मोदी जी बात कर पार्टी से नहीं होता है। मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वही वोट दूंगा। ये देखिए, मुस्लिम है, कह रहे हैं फिर भी वोट देंगे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ने, मोदी ने किया। क्या लगता है आपका वोट किधर जाएगा? सर बीजेपी को। क्यों, ऐसा क्या किया है बीजेपी ने? सर बीजेपी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, हर चीज सही है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, इसलिए हम बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं। कानून व्यवस्था वगैरह सही है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं। सपा तमाम दावे कर रही है, 300 यूनिट बिजली का दावा। वो तो सब पार्टियां कर रही हैं, सब कर रहे हैं। बीजेपी कर रही, सपा कर रही, कांग्रेस कर रही है। ये तो कोई नहीं कहता कि हम हार रहे हैं, इसलिए हम बीजेपी की तरफ हैं। बीजेपी 300 पार। क्या लगता है इस बार हवा किसका रहेगा? हवा तो वही योगी मोदी का रहेगा, बीजेपी मोदी के चेहरे पे। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। इस बार हमारा बहुत काफी नुकसान हो चुका है। व्यक्तिगत नुकसान नफे की न बात करें हम, हाँ, तो बात करें यदि देश और प्रदेश के यदि विकास की बात करें तो कौन सी पार्टी खरी उतर रही है? इस बार तो सपा। तो भाजपा ने ऐसा क्या बुरा किया है कि सपा? हमारे लिए कुछ फायदा नहीं मिला है। सबके लिए सरकार कर रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बोल दे कि मुझे ये नहीं मिला है। ठीक है, कोई सुविधा के लिए कोई बोले। मैं क्यों खुश हूँ? मैं एक मुसलमान हूँ, क्यों खुश हूँ? हमारी घर की बहन बेटियाँ, किसी घर भर की बहन बेटियाँ हो, आज शादी कर रहे हैं, साल भर बाद छोड़ दे रहे हैं। 3 तलाक का खत्म हुआ कि नहीं? 3 तलाक। आज मेरी बहन है, जाके कहीं खुशहाल होगी, किसी की बहन हो खुशहाल होगी। क्या हुआ, शादी किए, कुछ हो गया तो झगड़ा उगड़ा, तलाक दे देंगे। ये कोई बात होता है? किसी की बहन बेटी इज्जत नहीं होता है? इसके पहले भी 5 साल था ना सपा, क्यों नहीं किया ऐसा काम? मैं तो नहीं दूंगा सपा को। ये देखिए, एक मुस्लिम है, ये बता रहे हैं कि वाकई क्या लाभ है। आप भले जो कुछ भी कहें, 3 तलाक के मुद्दों को जो भी कहें कि मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वाकई इनका दर्द छलक रहा है। इन्होंने बोला ना कि क्या ये अच्छा लगेगा कि मेरी बहन बेटी जाए, शादी करके छोड़ दिया जाए? तो वाकई ये किसी भी समाज, हिंदू या मुस्लिम, इस चीज को समझना होगा। राजनीति आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए, आदमी को देखना चाहिए वाकई उसका समाज का हित हो रहा है या नहीं। आप बताइए, क्या लगता है सरकार किसकी आ रही है इस बार? सर, सरकार तो मुझे मोदी जी बहुत पसंद है। अरे, हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो योगी भी ठीक ही हैं, कोई खराब नहीं है। जो भी कर रहे हैं स्ट्रिक्टली कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने व्यापारी वर्ग हैं इतने खुशहाल हैं उनसे कि व्यापारी, किसान सभी लोग आ रहे हैं आपके पास भी। हाँ जी, बताइए। सब सही है सर। बताएं। हाँ सर, देखिए, जब से योगी बाबा 2017 से सरकार में आए हैं, इसके पहले 17 के पहले हम लोग केवल 4 घंटा दिन का टर्न था, 4 घंटा रात का टर्न। बिजली केवल 4 घंटे मिलती थी हफ्ता में। हम लोग बिल भी देते थे, तब भी बिजली नहीं पाते थे। अब 5 साल बाद 18 घंटा सभी लोग बिजली पा रहे हैं, और सभी लोग, सबकी बहन बेटी जो भी है, सभी लोग सुरक्षा से रह रहे हैं। कोई किसी डर भी नहीं रहा है। पहले यहाँ पर गली गली में गुंडे पैदा थे, कोई ये रे सभी को गाली फक्कड़ देते थे। आज कोई ऐसा नहीं है किसी को चू तक बोल दे।
मैं अगली बार सर्वे किया 320 से 340 के बीच में आया, 325 सीट जीते थे। इस बार आपका सर्वे क्या कर रहा है? 333 से 343 सीट के बीच में आ रहा है। बड़े डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इन्होंने सर्वे किया है। और भी कुछ लोग जुड़े हैं, बात करते हैं। जी, आप क्या लगता है किसकी कितनी सीटें आ रही हैं? योगी जी का सीट कम से कम 300 के ऊपर आएगा। ये बड़ा लोग विरोध कर रहे हैं। अरे जो कर रहे हैं भाई कर रहे हैं, विरोध करेंगे नहीं। अच्छा, हम अभी पूरब में हैं। अच्छा, पश्चिम में देखिए मतदान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, मतदान हो भी चुके हैं। तो क्या लगता है उधर हवा ज्यादा? हाँ, पश्चिम में भी इनका हवा बढ़िया है। वहाँ भी मतलब अगले बार से कम सीट इनका नहीं आएगा। जो है भले जो है रालोद का सपा का गठबंधन हो गया होगा, लेकिन जो है उससे कोई असर नहीं पड़ेगा योगी पर। आपको क्या लगता है? योगी जी आएंगे। ऐसा क्यों आएंगे? अच्छा काम किए हैं, सबसे बेहतरीन काम किए हैं। हम लोग योगी के ही देंगे वो। कुछ दो चार अच्छे काम गिनाइए। और लाइट का है, राशन का है, सुरक्षा है, रोड का है, कोविड का है, हर एक व्यवस्था सही है उनके राज में। हम लोग उन्हीं के दूंगे। लेकिन सपा दावे कर रही है कुछ और। सपा का नहीं हाँ, सपा को नहीं देंगे, योगी के देंगे। अपने घर में दावे करें। उनकी बहू बीजेपी में चली गई, क्यों चली गई? क्यों चली गई आप बताइए? कोई बोल सकता है क्यों चली गई? अगर आप सही रहेंगे ना तो कहीं नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से कोई भी। मैं इसलिए संतुष्ट हूँ इस सरकार से, चाहे कुछ मिले चाहे जिन मिले, मुझे कोई गम नहीं है। मेरी बहन बेटी चाहे किसी की बहन बेटी हो, वो खुशहाल जा रही हैं, खुशहाल आ रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इसीलिए सबसे खुश हूँ इस सरकार से। सरकार आए चाहे जिन आए, इससे मुझसे कोई गम नहीं है। कोई भी आएगा अपना बनाएगा, मेरा नहीं बनाएगा, मेरा पर्सनल नहीं कोई काम करेगा। वजह है सर कि मेरे घर की हो चाहे किसी घर की हो, ये जो 3 तलाक लागू किए हैं। निश्चित रूप से सुरक्षा की भावना देखिए सबको चाहिए, और जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो आप बताएं युवा होने के नाते। मैं तो सर योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ऐसा है कि जैसे जो इस काम के लिए आप जाते थे, जैसे थाने पर हो गया या ब्लॉक पे हो गया, किसी काम के लिए अगर जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती थी सपा सरकार में। लेकिन अब योगी सरकार में सबको डर है कि कहीं अगर हमने काम नहीं किया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। और सबसे बड़ी सर बात यह है कि जगह जगह हेल्पलाइन नंबर है। जैसे आप 1076 पे कर लीजिए, 108 पे, 112, किसी भी नंबर पे आपकी कोई भी समस्या या कोई दिक्कत है, आप किसी जगह पे चले जाइए, आपका सुनाई हो रहा है, काम हो रहा है। तो काम बोलता है। लेकिन काम बोलता है ये तो अखिलेश यादव का नारा था। अरे तो इनका भी तो वही है, ये भी तो काम कर रहे हैं। किधर आप बताइए क्या काम रुका है? हाँ, थोड़ा बहुत रुका है। अगर 5 साल फिर आ गए, सत्ता में आ ही रहे हैं, वो तो 300+ पास। बड़े कॉन्फिडेंस से बोलने आ रहे हैं। अरे सर, हम लोग भी रात दिन पेपर उचार रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। हम लोग भी तो युवा हैं, 75 जिला को देख रहे हैं, घूम रहे हैं। तो भाई इतना तो अनुभव आप है। बताइए क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? योगी बाबा की। क्यों, ऐसा क्या किया योगी बाबा? बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा। बाबा ने जो किया है वैसा कोई नहीं किएगा। ये महामारी में, कोरोना के महामारी में पूरे विश्व में आया था कर, पूरे विश्व में कारकाल आया था। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, नरेंद्र मोदी ने कोई नहीं करके दिखाया है। ये पिछली सरकार तो जो थी माफियों की सरकार थी, भ्रष्टाचारी सरकार थी, जमीन हड़पी सरकार थी। ओगीनाथ में बुलडोजर चलता है, इसलिए गरीब आदमी हम हैं, रेडी वाले हैं। इस पर गर्व है योगी बाबा पर, मोदी पर। सीना तान क्या करते हैं? रेडी चलाते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं रेडी पर, ठेले पर। लेकिन रेडी वाले को पुलिस बड़ा परेशान करती है, 150 लेती है। नहीं, यहाँ चंदोक में नहीं है, तो महामारी है। मान लीजिए कि कितनों भी आप कीजिए तो ये पुलिस वाले हैं, लेकिन पुलिस वाले भी डरते हैं, किसी रेडी वालों को नहीं परेशान करते हैं। यहाँ के जो बाहुबली हैं पिछले सरकार के भ्रष्टाचारी, वही कि योगी बाबा का साथ कैसे देते हैं। योगीनाथ जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। ये माफिया सरकार खत्म कर दी है, बहुत बढ़िया है इनका। अभी हम लोग के यहाँ 2-3 दिन पहले प्रधान और नेकपाल के जरिए हम लोग के घर का सब जो आबादी की जगह जितनी है उसकी सर्वे हुआ ड्रोन कैमरे से। उसका ऐसे क्या खतौनी की जगह घरौनी मिलेगी। सबकी हक होगी कि ये हमारी जगह है। किसी के पास जगह अगर आबादी की नहीं है तो उस पर दिया जाएगा। तो अच्छा काम है, जिसका हक है उसको दिया जाएगा। किसी ने कहा था, अखिलेश यादव ने पिछली बार कहा था काम बोलता है, लेकिन देखने को मिल रहा कि काम का कागज पर केवल काम बोलता है, जवानी कागज काम बोलता है।
करके तो दिखाएं। बीजेपी सरकार में होगी नाथ बाबा सरकार में सामने लौक रहा है। चलिए और भी कुछ लोग जुड़े हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग बताइए इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? मोदी की। मोदी कहाँ लड़ रहे हैं? अरे आदित्यनाथ योगी जी। नहीं, ऐसा क्या उन्होंने किया है? अरे बहुत बढ़िया काम किए हैं। दो चार काम बताइए तो। अरे राशन मिल रहा है, महीने में 2-2 बार मिल रहा है, और अच्छे अच्छे काम किए हैं सब। बहुत ही उसको भी अखिलेश यादव भी तो घोषणा कर रहे हैं कि बिजली आपको मुफ्त कर देंगे। अरे जो उनके सरकार में बिजली आती नहीं तो कहाँ से मुफ्त देंगे? अभी जब आती थी तो कहाँ से मुफ्त देंगे? नहीं बचेगी तो हम लोग को देंगे कहाँ से? वो उनके परिवारवादी से नहीं बचेगी तो देंगे क्या से? मतलब हमान के पास तो एको ढिसमिल खेत भी ना हो, न घर दुआर हो, और एक ठे कार्ड बनल रहल वो हमारे के नाम। ये बताओ सरकार के कर बनी है दैया? सरकार तो भाई अब हम भगवान थोड़ो हो कि बता सकीला कि केकर बनी। भाई तो ईश्वर के हाथ में है, जो बन जाए। तुम्हारे विचार से केकर बनी? अब हम ना साफ ना बता सकते। वोट देला कि नहीं? वोट तो देवे के देबा? अब जेके सब कही वही दे दे। मतलब ये मतदाता है, क्लियर नहीं बोलते हैं। तो ये सच कहिए तो असली जनता यही है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। गुप्त मतदान, और होना भी चाहिए, मतदान गुप्त होना चाहिए। तो ये हम थे जौनपुर के केराकत विधानसभा में, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में। लेकिन आप मतदाताओं से हम लगातार अपील करेंगे, इस बार चाहे जिसे दे लेकिन वोट अपना जरूर दें।